पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। जैसा कि स्लाइड पे देख रहे हैं कि आरएसआई को डिस्कस करने जा रहे हैं। आरएसआई की एक बेसिक लेवल की वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, लेकिन उसमें से इतना ही तस्करा है कि 30 और 70 के बीच में वैल्यू देखनी है और 30 पे ओवर सोल्ड है और 70 पे ओवरबॉट है। लेकिन इसके अलावा आरएसआई में और क्या क्या है और उसको डिस्कवर करेंगे और आपको डिलीवर करेंगे ताकि आप मोर एफिशिएंटली इस इंडिकेटर को अपनी ट्रेड में यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। दोस्तों, आरएसआई ऑसिलेटर इंडिकेटर है। ऑसिलेटर का मतलब 0 से 100 के दरमियान जिसकी वैल्यू होती है उसे ऑसिलेटर इंडिकेटर कहते हैं। हम इसको 30 और 70 के बीच में वैल्यू करते हैं। जैसे कि लाइन जो ड्रॉ है 30 टू 70 मूव कर रही है और कर्व इसके जो हैं वो प्राइस के अप एंड डाउन होने की इंडिकेशन दे रहे हैं। इसका पहला सीक्रेट, यानी इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो ये किया कि 30 के नीचे ये ओवर सोल्ड है और 70 के ऊपर ये ओवर बॉट है। तो आज देखते हैं कि इसके बीच में और क्या क्या है। बिलो 30 हमने कहा ओवर सोल्ड है, लेकिन हमने यहाँ पे परचेजिंग नहीं करनी। ऐसा है कि ये ओवर सोल्ड है लेकिन बाय नहीं करना कि जैसे ही 30 के नीचे जाए या 30 तक आए इसको बाय कर लें, ऐसा नहीं है। और ऐसा हम आगे लाइव चार्ट्स में आपको दिखाएंगे। हैरान कुन बात है क्योंकि इससे पहले हम लोग यही कहते रहे हैं कि 30 से नीचे आए तो ओवर सोल्ड है, बाय लेवल है, लेकिन 30 से नीचे बाय लेवल नहीं है। वजह वजह यह है दोस्तों कि कोई भी स्टॉक किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा दिन तक, लामहदूद टाइम तक 30 से नीचे रह सकता है। उसके अपने फंडामेंटल्स हैं, उसकी अपनी न्यूज़ हैं या और जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं शेयर प्राइस पे। उसका ईपीएस डाउन हो जाए या और वो फंडामेंटल में ही आ जाएगा। लेकिन 30 से नीचे अगर जाता है शेयर तो फौरन उसको बाय नहीं करना है। इतनी बात सही है कि वो ओवर सोल्ड है, लेकिन बाय नहीं करना है। कब करना है बाय? जब ये घूम के वापस लाइन 30 से ऊपर क्रॉस करने लगे तो वहां पर पहली एंट्री देनी है। 30 से जब ये घूम के वापस 30 से ऊपर आने लगे तो पहली एंट्री देनी है। तो दोस्तों, ये था पहला सीक्रेट। क्योंकि बहुत से स्टॉक्स हैं, जैसे बैंक्स के स्टॉक्स हैं, आजकल बहुत नीचे जा रहे हैं। और भी स्टॉक्स अभी हम आगे लाइव चार्ट्स पे देखेंगे कि 30 से नीचे थे लेकिन वैल्यू डाउन हुए जा रही थी उनकी, और उसके बावजूद उसमें बाय लेवल नहीं बन रहा था। तो वो ये वजह थी जो आज हमने डिस्कवर की है और आपको डिलीवर की है। दूसरी वैल्यू इसकी अबव 70 पर ओवरबॉट होना है। ओवरबॉट है, 70 से ऊपर ओवरबॉट है, लेकिन होल्डिंग या पोजीशन कब छोड़नी है? जब ये 70 से वापस नीचे जाए। तब तक ये 70 के ऊपर चलता रहे। ओवरबॉट तो है, लेकिन कोई भी स्टॉक कितनी भी देर 70 के ऊपर रह सकता है। इसमें भी इसके अपनी न्यूज़, अपने फंडामेंटल या कोई भी चेंजेस, जैसे नया प्लांट बन रहा है उसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ जाएगी या अर्निंग पर शेयर में इजाफा हो जाएगा, ये न्यूज़ या ये इम्पैक्ट इस प्राइस को 70 से ऊपर रख सकता है। तो आपने उस वक्त तक इसको होल्ड करना है जब तक ये वापस 70 क्रॉस करके नीचे की तरफ ना आए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, जो तीसरा सीक्रेट है इस वीडियो का या आरएसआई का, वो ये है कि यहाँ पे देखें इधर आया और यहाँ से वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ अगर पोजीशन छोड़ते हैं तो ये तो हमें नुकसान हो गया कि वापस ये शेयर ऊपर चला गया। इसको कैसे टैकल करना है, ये तीसरा सीक्रेट है। इसको आगे वीडियो में लाइव चार्ट्स पे हम बहुत तफसील से एक्सप्लेन करेंगे और लाइव चार्ट्स की मदद से आपको सिखाएंगे कि ये कैसे है। और शुरू के दो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये भी आपको दिखाते हैं कि 30 से नीचे ओवर सोल्ड तो है, लेकिन बाय कब करना है और वैल्यू कब बढ़ी है शेयर की, ये भी देखते हैं। दोस्तों, पहली एग्जांपल केसी के चार्ट से ले लेते हैं। YesYesTrade.com से डेटा लिया है हमने। बहुत ही मुफीद वेबसाइट है। यहाँ पे देखें अगर तो ये 70 से ऊपर RSI 87 पे ओवरबॉट कंडीशन है। यह है नवंबर 2019।
यहाँ से लेके यहाँ तक 20 नवंबर तक ओवरबॉट कंडीशन रही है, लेकिन प्राइस देख रहे हैं आप चढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे जो लोग ओवर 70 देख कर पोजीशन छोड़ देंगे, वो लामहला इस पोजीशन पे अगर निकल लेंगे तो यहाँ तक का मुनाफा वो मिस कर देंगे। जैसा हमने स्लाइड में एक्सप्लेन किया, उस लाइव चार्ट से आपको मदद मिल रही होगी और ये दिख रहा होगा कि 70 से ऊपर पोजीशन उस वक्त छोड़नी है जब ये डाउन साइड पे आए और इस लाइन को 70 की लाइन को क्रॉस करे। और फिर लेकिन जो फेक आउट्स हैं, जैसे यहाँ तक आया, यहाँ आपने पोजीशन छोड़ दी इस लेवल पे। जो तीसरा सीक्रेट है दोस्तों, वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले इंडेक्स की मदद से, फिर इंडिविजुअल स्टॉक पे भी देखेंगे। अभी ओवर 70 देखा, ये बिलो 30, ये है कोरोना वायरस की मंदी 13 मार्च से 31 मार्च तक की। याद होगी सबको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 13 मार्च से इंडेक्स 30 के बिलो चला गया, ओवरसोल्ड था, बिल्कुल था, लेकिन बाय नहीं बन रही थी। इस लेवल पर 30 के नीचे गया और यहाँ से कितना नहीं डाउन आया। अगर यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं तो यहाँ तक का जो प्राइस है ये नुकसान में चला जाएगा। तो 30 से नीचे जाते ही बाइंग नहीं करनी है। जब वापस ये लाइन आपको दिखे ऊपर आती हुई और 30 से ऊपर आए तो बाइंग करनी है। देखें यहाँ पर इंडेक्स की प्राइस ऊपर चली गई। तो स्लाइड की जो बात हमने की थी वो यहाँ पर साबित हो रही है और मज़ीद समझ में भी आ रही होगी। अच्छा, फेक आउट की जो बात कर रहे थे हम, कि हम अगर यहाँ पोजीशन छोड़ देते हैं और ये इंडेक्स वापस ऊपर चला जाता है, इसको कैसे डील करना है दोस्तों? इसके लिए कैंडल स्टिक चार्ट, मैं अक्सर कहता भी हूँ कि कैंडल स्टिक चार्ट पर उबूर हासिल करें। उबूर नहीं तो बेसिक नीड, जो इतनी बेसिक उसकी स्टडी है वो ज़रूर करें। इसमें हम टैकल कैसे करेंगे इसको, कि यहाँ पर देखिए जब 30 से नीचे आई तो ये बेरिश कैंडल बनी। इस कैंडल के बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, क्योंकि सिंगल कैंडल कभी कुछ नहीं होती। सिंगल कैंडल पैटर्न नहीं बनाती जब तक 2 या 3 कैंडल्स ना मिलें। अगर इसके बाद नया लो बनाती है कैंडल, एक और बेरिश कैंडल क्रिएट होती है और नया लो बनाती है, तो फिर पोजीशन छोड़ देनी है। इसका मतलब है कि ये मज़ीद नीचे जाएगा। लेकिन अगर उसके नेक्स्ट डे बुलिश कैंडल बन जाए तो इसका मतलब है ये फेक आउट था और यहाँ से इंडेक्स दोबारा मूव कर सकता है। लेकिन हर नए दिन बनने वाली कैंडल पे नज़र ज़रूर रखनी है इस फेक आउट को कवर करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने कहा जी कि ये 30 से नीचे गया तो बाय कर लें। बाय फॉरन नहीं करना है, जैसे पहले स्लाइड में बता चुके हैं। आपने नेक्स्ट कैंडल देखनी है। नेक्स्ट कैंडल बेयरिश है, नहीं करना। नेक्स्ट कैंडल बेयरिश है, नहीं करना। कब करना है? जब ये वापस टर्न ले, 30 से ऊपर आने लगे और फिर बुलिश कैंडल आपको दिखे तो बाय करना है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, टीआरजी स्टॉक पे देखते हैं यही बातें जो हमने अभी की हैं। एक और बात जो इन सीक्रेट्स के अलावा है वो ये है कि जब बुलिश ट्रेंड होगा, फॉर एग्जांपल ये, तो आरएसआई की वैल्यू 40 से 90 के दरमियान रहेगी। रिपीट करता हूं दोस्तों, बुलिश पैटर्न में या बुलिश जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, आरएसआई की वैल्यू 40 से 90 के बीच रहती है। और 40 से 90 के बीच रहती है, जहाँ पे 40 और 50 जो होता है वो सपोर्ट लेवल होता है। आरएसआई से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना चाहें तो बुलिश ट्रेंड में 40 से 90 के दरमियान वैल्यू रहती है और 40 सपोर्ट लेवल होता है। बेरिश ट्रेंड में 10 से लेके 60 तक वैल्यू रहती है और 50 और 60 रेजिस्टेंस लेवल होता है। बेरिश ट्रेंड में जैसे कि देख रहे हैं वैल्यू 10 से लेके 60 के बीच में होती है और 60 और 50 के दरमियान जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है। एक और स्टॉक देखते हैं, जैसे साजियो की बड़ी बात चल रही थी आजकल, काफ़ी दिन नीचे भी रहा ये। इस लेवल पे देखें जब 94 अभी यहाँ पे आया, यहाँ पर देखें ये इस जगह पर से ये ओवर 17 मार्च को ओवर सोल्ड हुआ, लेकिन उसके बाद मजीद नीचे गया 30 से नीचे
और फिर 30 के ऊपर। अभी ये अप ट्रेंड में है और 30 से नीचे बाय यहाँ पे नहीं बन रही थी इसकी, आप देख रहे हैं प्राइस नीचे आ रही है और 30 से नीचे था ये। इसके साथ बैंक्स जिस तरह से आज अगर चल रहे हैं बैंक्स के, ये देखें यहाँ पे ही तो कोरोना की मंदी, यहाँ पे 30 आया, 30 से ऊपर चला गया है ये HBL खास तौर पे। लेकिन साइड वाइज मूवमेंट है, अगर मजीद पैटर्न नहीं बन रहे हैं, बुलिश कैंडल बनती है तो ये अप साइड मूव कर जाएगा। इस लेवल पे देखें तो ये ओवर बॉट था, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रही थी, इसलिए कि ये 70 से नीचे नहीं आया था। 70 से नीचे आने लगा, उसके बाद वापस फेक आउट हुआ। वजह वही है कि आप नेक्स्ट कैंडल देखें तो बुलिश बन गई, बेरिश नहीं बनी और ये फेक आउट हुआ। फेक आउट आप RSI का फेक आउट आप कैंडल स्टिक से पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि यहाँ पे देखें, इस जगह पे आपको लगा कि गिर रहा है, लेकिन नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनी और लाइन ऊपर पीक की तरफ चली गई। एक एग्जांपल PPL की भी ले लेते हैं। PPL देखें दोस्तों, 21 फरवरी से डाउन ट्रेंड में था और 30 से नीचे था। अब जो लोग यहाँ 30 से नीचे बाय कर लेंगे, वो यहाँ तक का वैल्यू जो है उन्हें बेयर करनी पड़ेगी। और जो बिल्कुल इसको देख के बाय करेंगे कि 30 से नीचे चला तो गया है, लेकिन कितने देर ये रहेगा और कब ये ऊपर उठेगा, वापस आया फिर फेक आउट हुआ। फिर ये कोरोना, वो तो एक न्यूज़ का इम्पैक्ट था, हर बार नेचुरल मार्केट में ऐसा नहीं होता, ये तो अननेचुरल मूवमेंट मार्केट की थी जो इस तरह आई है। लेकिन इस फेक आउट को ही पकड़ सकते हैं किस तरह से कि यहाँ पर देखिए ऊपर गया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बन गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट बेयरिश, फिर बेयरिश और फिर बेयरिश। तो उस फेक आउट को आप पकड़ सकते हैं। मजीद फिर ये काफ़ी देर 30 से नीचे रहा है कोरोना की मंदी के दौरान। तो दोस्तों ये थे आज RSI का ट्यूटोरियल, थोड़ा हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, इसके जो सीक्रेट्स थे वो आपको डिस्कवर किए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में। और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की और मुफीद वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें टाइमली। इन छुट्टियों में इंशाल्लाह मज़ीद लॉजिकल और टेक्निकल ट्रेनिंग की वीडियोस हम शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर चैनल की पजीराई का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।